हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का परमुटेशन वाला टॉपिक हमारे यहाँ तक हो गया। आगे अब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने ब्रीफ में एक लेक्चर में पहले बताया था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमारे पास ग्रुपिंग होती है टर्म्स की, तो यहाँ पे उस वही डेफिनेशन हमें दी हुई है दैट द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग आर थिंग्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इग्नोरिंग देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे यही है, इग्नोरिंग देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग टेकिंग आर एट ए टाइम। कि हमें एन थिंग्स में से आर लेनी है एक टाइम पे और वहाँ से हमें अरेंजमेंट बनानी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, परमुटेशन में हमारे पास अरेंजमेंट भी मैटर कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं मैटर कर रही है, ग्रुप कौन सा उठाया वो मैटर कर रहा है। जैसे कि हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में किया था, जो मैंने डिफरेंस समझाया था कि ए बी का अगर हम लें तो इसका ग्रुप क्या बनेगा, ए बी। लेकिन अगर हम ऑर्डर देखें कि ग्रुपिंग का ऑर्डर क्या बन सकता है, वो बन सकता है ए बी एंड बी ए। तो दोनों अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो अलग अलग है, लेकिन अगर ग्रुप देखें, पेयर देखें तो ए बी का एक ही पेयर है। तो कॉम्बिनेशन में हमें वो पेयर उठाना है, चाहे आप उसको ए बी रख लो या बी ए रख लो, ग्रुप तो ए बी का है ना। तो यहाँ पे हम वो ग्रुपिंग देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है एनसीआर का, n factorial r factorial n minus r factorial where r lies between 0 to n। अगर हम NCR की दूसरी फॉर्म देखें तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि n को लिखो माइनस करते करते n-1 n-2 r फैक्टर तक और डिवाइड कर दो r फैक्टोरियल से, ठीक है। नेक्स्ट है जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करेंगे, ये वाला NCR इक्वल होता है NCn-r के। यानी कि अगर आपको NCR निकालना है तो यहाँ पे कोई नंबर हमें ऐसा मिल रहा है छोटे वाला, तो हम उसको बड़ा कर देंगे क्योंकि फैक्टोरियल हमें कैंसिल करने हैं इसी वाले नंबर से माइनस करके, ठीक है। NCR इक्वल टू NCn-r। एग्जाम्पल में आके समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम यूज़ करेंगे कि अगर NCP इक्वल है NCQ के तो या तो P इक्वल टू Q होगा, यानी कि अब यहाँ पे जरा देखो एक बार, कॉम्बिनेशन है N सेम है, ये जो हमारे पास R होता था ये दोनों का अलग है। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आता है कि या तो P इक्वल टू Q रहेगा या फिर P प्लस Q N के इक्वल हो जाएगा। इनमें से एक कंडीशन होगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से कुछ और हमारे पास रिजल्ट दिए हुए हैं, आपने बस ये थ्योरम की स्टेटमेंट करनी है। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी, पर जस्ट आप इनको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ऐसे ये लास्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बेस्ड 11C3 निकालना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाओ। NCR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या बना, 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो 11 को कम करते हुए 8 तक लेके जाओ, क्योंकि 3 तो बहुत दूर जाके हो जाएगा तो हमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 8 फैक्टोरियल को ही कैंसिल कर देंगे हम। 8 फैक्टोरियल तक लेके जाओ, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से इन वैल्यूज़ को कैंसिल कर दो और यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 165। अब 10C8 निकालते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, 10C8 निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि NCR किसके इक्वल होता है, NCn-r के। NCR इक्वल होता है NCn-r के। तो 10C8 किसके इक्वल होगा, 10C10-8 10C2 के। अब इसको सोल्व करने की इजी मेथड क्या है, हमने क्या लिखा था, NCR को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 n-2 अप टू r फैक्टर, यानी कि कितने फैक्टर, जितना r है डिवाइड करो r फैक्टोरियल से। अब हमारे पास क्या है 10C2, तो 10 लिखेंगे, इंटू में 9 लिखेंगे, r कितना है 2 है। तो यानी कि हमें कम करते हुए सिर्फ 2 फैक्टर लिखने हैं, तो हमने कम करते हुए 2 फैक्टर लिख लिए, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2 45, ठीक है। यही आंसर आया। इसी तरह से एक और करते हैं 100C98। तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, कितना बनेगा 100C
92 सॉरी 2, तो कितना बनेगा 199 बाई में 2। आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यहाँ से लगा सकते हो। क्या था, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। लगाओ जरा 100 फैक्टोरियल, r कितना है हमारे पास 98 फैक्टोरियल, ठीक है, और हमारे पास n माइनस आर कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल। तब इसको कम करते हुए 98 तक लेके जाओ। 100 इंटू में 99 इंटू में 98 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल इंटू में 2, कैंसिल। जरा मैच करो, सेम वैल्यू बन रही है, ठीक है, दोनों से सेम वैल्यू ही बन रही है। नेक्स्ट देखो 61C57 माइनस 60C56। तो हमारे पास रिजल्ट है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है n प्लस 1CR, यानी कि यहाँ पे तो n सेम हो, यहाँ पे एक r है एक उससे कम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो बड़े वाला आ जाएगा, ठीक है, r और r माइनस 1 से कौन सा बड़ा है r, तो यहाँ पे आएगा r और n में क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे और n को लेके चलेंगे 60, क्योंकि यहाँ पे 61 भी है, ठीक है। हमें दोनों चाहिए सेम, डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकते क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों सेम चाहिए, तो दोनों में हमें n सेम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लो 60 और यहाँ पे 57 और 56, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, बड़े वाला आता है ना नीचे, तो 57 और 56 में से बड़ा कौन सा है 57, ठीक है, और n में क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस कर दो इस वैल्यू को, तो कितना बनेगा 60C57, ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस में लेके आए और इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला लगाओ NCR इक्वल टू NCn माइनस R 60C3, तो उस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। रिजल्ट होता है ये यूज़ करेंगे डायरेक्ट कि NC1 हमारे पास क्या होता है n होता है हमेशा, NC1 क्या होगा n, तो 2C1 2, 3C1 3, 4C1 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 9। राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सोल्व करोगे आएगा 9, तो दोनों साइड इक्वल होगी। नेक्स्ट देखो 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2, फाइंड RC5। RC5 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे R फाइंड आउट करेंगे, तभी तो RC5 की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूज़ किया कि 18CR किसके इक्वल होता है 18 माइनस R, यही फॉर्मूला लगाया NCR इक्वल टू NCn माइनस R। तो अभी हम राइट हैंड साइड नहीं लेके चल रहे हैं, पहले यही फॉर्मूला यूज़ किया है जो हमारे पास है कि 18CR इक्वल होता है 18C 18 माइनस R के इक्वल। अब हमें गिवन क्या है कि 18CR इक्वल है 18CR प्लस 2 के इक्वल। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला था कि अगर NCP इक्वल टू NCQ हो तो हमारे पास या तो P इक्वल टू Q रहता है, फिर P प्लस Q इक्वल टू N रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे P इक्वल टू Q, क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ के लिए NCP इक्वल टू NCQ, देन आइदर P इक्वल टू Q और P प्लस Q इक्वल टू N। तो यहाँ से क्या यूज़ कर रहे हैं हम कि P इक्वल टू R, ताकि हम कंपेयर करके क्या निकाल सकें R को निकाल सके, ठीक है। तो यानी कि 18 माइनस R किसके इक्वल होगा R प्लस 2 के। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो, R आ जाएगा 8, R की जगह पे यहाँ रख दो 8, तो आपको क्या सोल्व करना है 8C5, और वो क्या जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा 56। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है इसी पे बेस्ड NC14 इक्वल टू NC16। अब अगर दोनों इक्वल हैं, ऊपर वाला n सेम होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना, तो इसका मतलब क्या होगा या तो 14 इक्वल टू 16 होगा
या फिर 14 + 16 क्या होगा, n होगा। लेकिन 14 = 16 तो हो ही नहीं सकता, ये तो नंबर है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 14 16 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब सेकंड वाला ही होल्ड करेगा, यानी कि 14 + 16 क्या होगा, n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई, 30, और हमें क्या निकालना था, NC 28, n की वैल्यू आ गई है 30, तो यहाँ से अब निकाल दो 30C 28। ठीक है, नेक्स्ट देखो, (12NC2 = 2NC3). तो यहाँ पे दोनों साइड हम फॉर्मूले ओपन करेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, कॉपी पे सोल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2n - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको कम करते हो n - 2 तक लेके जाओ, n - 1 n - 2 फैक्टोरियल बाय में, अब इसको कम करते 3 तक, 2n - 1 2n - 2 2n - 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हो, 3 × में 2, 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, 2 × n है तो ये n से n कैंसिल, 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 18 n - 1 इक्वल टू 2n - 1, यहाँ पे है 2n - 2, 2 अलग कर रही हूँ, n - 1 अलग कर रही हूँ, 2 को कॉमन निकाल लिया, तो n - 1 से n - 1 वापस कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, इस 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, 9 इक्वल टू 2n - 1, तो 2n कितना बनेगा, 10, और n कितना बनेगा, 5, और n ही हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, ये रेशो वाला है, इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं कि परमुटेशन में किया कि रेशो आया तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2NC3 डिवाइडेड बाय NC3 इक्वल टू 12/1। तो कॉम्बिनेशन को खोलते हुए शॉर्ट टर्म तक लेके गए, यहाँ तक, यहाँ पे क्या किया, R तक लेके गए, वही फॉर्मूला लगाया कि अब R3 है तो 3 टर्म तक ओपन करो, नीचे R फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे भी 3 टर्म तक ओपन करो, नीचे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कैंसिल आउट 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, जैसे लास्ट वाले में क्या था, n से n कैंसिल, और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो n - 1 से n - 1 कैंसिल, तो हमारे पास ऑल ओवर ये बचेगा 2n - 1 इक्वल टू 3n - 2, ये बचेगा। यहाँ से क्या करो, प्रोडक्ट करके 3 से प्रोडक्ट करो, n वाले को एक तरफ कर लो, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपका नेक्स्ट है, रेशो वाली फॉर्म में ही है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है जस्ट, तो इस वाले को देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसको खुद ट्राई करना। 8th करते हैं अब हम, m इक्वल टू NC2, शो दैट MC2 इक्वल टू 3n + 1 C4। क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू NC2, तो फॉर्मूला लगाते हैं n 1 2 टर्म तक, नीचे 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब MC2 को प्रूव करना है हमें, MC2 क्या हो जाएगा, m - 1 बाय में 2 फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला कि 2 टर्म तक ओपन करो और नीचे डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, अब m की वैल्यू क्या है, ये है, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, n - 1 बाय में 2, n - 1 बाय में 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। अब जरा यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो, n - 1 और यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में 8, और यहाँ पे क्या बनेगा, n² - n - 2।
ठीक है। इसके फैक्टर कर लो, n, n-1, n-2, n+1 बाय में 8, ये बन रहा है। अब जरा देखो ये बन क्या रहा है हमारे पास, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, n+1, ठीक है, और n, n-1, n-2, यहाँ बन रहा है 8, डिवाइड में क्या है 8, और हमें बनाना है n+1 C4, किसके इक्वल प्रूव करना है, n+1 C4 के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि 4 टर्म तक तो कम होके जाना चाहिए और डिवाइड में क्या आना चाहिए 4 फैक्टोरियल। अब जरा ऊपर वाला देखो ठीक बन रहा है, 4 टर्म तक जा रहे हैं हम n+1 से कम करते हुए, तो नीचे क्या आना चाहिए 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 में किस चीज़ की कमी थी, 3 की, तो 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये क्या बना 24, इसको लिख दिया 4 फैक्टोरियल, इंटू में 3 को रखा एज इट इज, तो ये हमारे पास क्या बना 3n+1 C4, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो 9th एग्जाम्पल, NCR-1 क्या है 36 है, NCR 84, NCR+1 है 126, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है RC2 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी पहले R निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है, ये बड़ा है इसके डिवाइड में छोटे वाला, NCR बाय में NCR-1, और अगर आप इसको पीछे रिजल्ट से देखो तो इसकी वैल्यू होती है n-R+1 बाय में R, इसकी ये डायरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, NCR की वैल्यू क्या थी 84, और इसकी वैल्यू थी R-1 वाली की 36, तो ये क्या रहा हमारे पास 84 बाय में 36, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n और R में इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करो, इस वाली फॉर्मूले में, इस वाली इक्वेशन में ही R को रिप्लेस कर दो R+1 से, तो R की जगह पे क्या आएगा R+1, R-1 की जगह क्या हो जाएगा R, क्योंकि जब हम R यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा R-1+1, तो कैंसिल, तो क्या बचेगा R। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या बनेगा n-R, और डिवाइड में क्या आ जाएगा R+1, ठीक है। तो हमारे पास NCR+1 की वैल्यू क्या है 126 और NCR की 84, तो इस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी 126 बाय में 84। यहाँ पे भी क्या किया, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n और R में इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई और 2 अननोन सोल्व करने हैं, तो क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके R निकाल लो, नहीं सॉरी 2 से नहीं 3 और 2 से करना पड़ेगा। 2 इक्वेशन क्या ही है 2n -5R माइनस के 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या बना है 3n माइनस के 10R प्लस के 3 इक्वल टू 0। n को ख़त्म करना है, r की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना बना 6n 15R माइनस के 9, 6n माइनस 20R प्लस के 6 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, कितना बनेगा 5R माइनस के 15, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। हमें क्या निकालना है RC2, RC2 इक्वल टू 3C2, ठीक है। तो 3 × 2 बाय में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3, ये हमारा ये वाला भी होगा। लास्ट है 2nCn, तो इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। इसी तरह का हमने सेम किया था परमुटेशन में, ये सेम उसी तरह से चलेगा। देखो 2n फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया यहाँ पे NCR वाला, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो 2n माइनस n फैक्टोरियल ही बनेगा। 2n फैक्टोरियल को ओपन कर लो, ये पूरा फैक्टोरियल ओपन कर लिया। अब जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि इवन टर्म को अलग कर दो, ओड टर्म्स को अलग कर दो, ठीक है। इवन टर्म को अलग किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे
2 कॉमन आएगा, और ये मैंने तब भी बहुत अच्छे समझाया था कि 2n टर्म्स है तो हाफ इवन है हाफ ओड है, ठीक है। तो ये कितनी टर्म है टोटल, n टर्म्स है, ये वाली सॉरी, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो हर एक टर्म से एक n बाहर आएगा, सॉरी 2 बाहर आएगा, तो कितनी बार 2 बाहर आएगा, n टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यानी कि इस पेयर से क्या बाहर आएगा, 2n, और ये हमारे पास क्या बन गया, n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू बनेगी जो ये बचा है n फैक्टोरियल, और उस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, और बचा हुआ क्या हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे 1.7 भी खत्म हो, सॉरी हाँ 1.7 खत्म हो गई।